स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। एक, महाराष्ट्र के अंकोला में उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवाएं किस विभाग एवं किस सेवा से संबंधित हैं? उत्तर, बीएसएनएल, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। भारत एयर फाइबर सेवाएं बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका लक्ष्य बीएसएनएल एक्सचेंज से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। 2. स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजन से चर्चा में रहे बाउल क्या है? यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन। बाउल एक प्रकार का आध्यात्मिक लोक गायन है जो ग्रामीण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। यूनेस्को ने भी इसे 2005 में सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। बाउल पंथ जाति और धर्म से परे है और इसमें तंत्र, सूफीवाद, वैष्णववाद और बौद्ध धर्म का मिश्रण है। 3. हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं ये कहां स्थित है? चिनाब नदी, रियासी जिला, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा। ये पुल कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और ये नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। ये पुल चीन के बोपेजियांग नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से भी बड़ा होगा। चीन का ये रेलवे पुल 275 मीटर ऊंचा है। 4. हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सलाह दी गई है? पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों का निजीकरण कर दे। ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सुझावों में सभी ग्रामीण बैंकों के विलय का भी सुझाव किया गया है। भारत सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। योजना ये है कि इनकी संख्या घटाकर 5 पर ले आया जाए। 5. हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारे जाने से चर्चा में रहे सी सिकनेस क्या होता है? समुद्र या पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याएं। स्पेस एक्स और नासा की 45 वर्ष में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने की योजना है और ऐसी ही वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सी सिकनेस दरअसल पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं को कहते हैं और ऐसे हालात में सी सिक बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। 6. साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी इन द्वारा चेतावनी जारी करने से चर्चा में रहे ब्लैक रॉक क्या है एवं ये कैसे प्रभावित करता है? एंड्रॉयड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराकर। ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर ट्रोजन श्रेणी के वायरस का हमला अभियान वैश्विक स्तर पर सक्रिय है। एंड्रॉयड मालवेयर ब्लैक रॉक एंड्रॉयड ऐप की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला कर रहा है। इसमें जानकारियां चुराने की क्षमता है। इस मालवेयर को बैंकिंग मालवेयर जेरेस मैलवेयर के सोर्स कोड का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो खुद लोकीबोट एंड्रॉयड ट्रोजन का एक प्रकार है। इस मालवेयर की विशेषता यह है कि इसकी लक्ष्य सूची में 337 एप्लीकेशन यानी ऐप शामिल हैं, जिनमें बैंकिंग और वित्तीय ऐप भी शामिल है। 7. कई संस्थाओं पर सेबी द्वारा जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे फ्रंट रनिंग क्या होता है? ऐसे अनैतिक व्यापार जिसमें अग्रिम सूचना के आधार पर इकाइयों के सौदों से पहले शेयरों की खरीद बिक्री हो। फ्रंट रनिंग वैसे अनैतिक प्रचलनों को कहा जाता है
जिनमें शेयरों में कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर, विश्लेषक या किसी कार्यकारी द्वारा दी गई अग्रिम सूचना के आधार पर उस इकाई के सौदों से पहले शेयरों की खरीद बिक्री करता है। 8. हाल ही में दिवंगत हुए सोनम शेरिंग लेप्चा कला की किस विधा से संबंधित हैं? संगीत। श्री लेप्चा ने भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुपालन किया। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 9. हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। 10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। 11. किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? बाईचुंग भूटिया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ये स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का ये पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। पृष्ठ 56। अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य। 1. सदस्यता नियमों में संशोधन से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए को कब प्रारंभ किया गया था एवं संशोधन उपरांत इसके सदस्य राष्ट्र कौन हो सकते हैं? 2015 संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने संयुक्त रूप से पेरिस में 2015 में आईएसए की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में 122 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 2. हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित हैं? दक्षिण चीन सागर। चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक संरचनाएं हैं। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से घिरी हुई हैं। चीन के साथ लगने वाला दक्षिणी सागर, जिसे दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, उस पर खींची गई काल्पनिक रेखा को 9 डैश लाइन कहते हैं। ये लाइन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। 3. हाल ही में किस देश ने अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर इनके तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? ब्रिटेन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय नोटों के बाद अब ब्रिटेन में भी सिक्कों पर नजर आएंगे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये अश्वेत शख्सियतों महात्मा गांधी, भारतीय मूल के ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और जमैकन ब्रिटिश नर्स मैरी सिकोल की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के प्रयासों के तहत इनकी तस्वीरों वाले सिक्के जारी किए जाएंगे। 4. किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल।
नेपाल के धुलीखेत में करीब 3,800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। 5. कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। ये म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। 6. हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया था। राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी थे और इस्तीफे की मांग की जा रही थी। 7. किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स क्वी और टेंसेंट पर रोक लगा दिया है? ताइवान। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इक्वी और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। 8. किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका ये रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का ये पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। 9. किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया ये